पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मूल शिक्षा के लक्षण। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस, पेपर 3 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की क्लास आपकी सुबह चल रही है 10 बजे और एक कक्षा आपकी शाम को चल रही है 5 बजे। वो बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है चैनल या अभी 10-15 दिन हुए हैं ज्वाइन करें, उनको मैं बता दूं कि आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे पूरी पेपर 1, 2, 3 करके बनी हुई है प्लेलिस्ट। तो वहाँ से आप पूरे अपना डेली वीडियोस 2x की स्पीड में जैसा भी आप चाहें वैसे देख सकते हैं। बाकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप पीजी पॉइंट ही सर्च कर सकते हैं। ठीक, ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी। और आइए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक मूल्य शिक्षा के लक्षण। कल आपका सब्जेक्ट क्या चल रहा है? वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का चल रहा है। जिन बच्चों ने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लिया है ना, उनके लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं समावेशी शिक्षा के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए। मैं उनको बता दूं, आप लोग अपने एंड से भी थोड़ा प्रिपेयर करते रहो। क्या कहते हैं ना, भरोसे नहीं बैठना चाहिए किसी का। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करवा दूंगी, लेकिन अब ये मान के चलिए इसके बाद में योगा की क्लासेस चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी थोड़ा सा चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल शिक्षा के निम्नवत विशेषताएं हैं। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, उसके बाद में सीधे आपको क्या करेंगे, जो डिटेल्ड में क्वेश्चन आंसर है ना आपके, वो कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलो देख लो, आज लेसन पढ़ लो। आगे से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ये वाला पूरा जो आपका यूनिट है, पूरा चैप्टर है, वो कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट, मूल्य शिक्षा पर किसी शिक्षक का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह उत्तरदायित्व शिक्षालय के सभी शिक्षकों का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी की यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलेगी। ये एक किसका उत्तरदायित्व होता है? तो ये शिक्षालय के सभी शिक्षकों का होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पता चले कि फलाने सर या फलानी मैम ही जो है बच्चों के अंतर्गत जो है ये जो वैल्यू है, ये सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान देंगे या देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार, पढ़ाने के अनुसार बीच में उनको मोटिवेट करके, है ना, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। मूल्यपरक शिक्षा हेतु तो जहाँ तक संभव हो छात्रों में स्वप्रेरणा होनी चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती उनको सिखाया जा रहा है बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ये चीज़ें उनके अंदर खुद से आनी चाहिए, यानी कि आत्म प्रेरणा के द्वारा होना चाहिए। अतः इस शिक्षा को छात्रों पर प्रतिरोपित नहीं करना चाहिए। बताया ना मैंने कि जबरदस्ती आप उनसे जो है सिखा रहे हो कि नहीं बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। अब जब ईमानदारी वो नहीं रखेंगे तो कभी ना कभी मान लो पुलिस के चक्कर में या घर में जा उन्होंने कुछ किया तो पकड़े गए, चलिए डंडा, तब समझ में आएगा कि नहीं, ईमानदारी अच्छी बात होती है। या तो कहने का मतलब है कि आप उन पे थोप नहीं सकते हैं सब चीज़ें कि ऐसा बनो, वैसे बनो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये उनके अंदर का एक सेल्फ मोटिवेशन होता है। जब वो जागृत होगा बच्चे के अंदर, तभी इन सब चीज़ों की मतलब कह सकते हैं कि जागृति होगी, तो ही वो समझ पाएंगे कि उनकी वैल्यू क्या है समाज में, सोसाइटी में, और इस वैल्यू का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। मूल्य शिक्षा को स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में स्थान देकर विभिन्न विषयों में इसके मूल्यों को मनोवैज्ञानिक ढंग से स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जब भी मन आया स्कूल में बस बीच में ही आप पढ़ाने लगे कि बेटा वो ना कुल्हाड़ी वाली जो स्टोरी नहीं पढ़ी होगी आपने, कि उन्होंने पहले सोने की दी तो लकड़हारे ने बोला नहीं ये मेरी नहीं है, फिर चांदी की दी, फिर बोला लकड़हारे ने कि नहीं ये मेरी नहीं है। जब अंत में उसको उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी दिखाई तो बोला हाँ ये मेरी है। तो उसको बताया गया कि देखो बच्चों, ईमानदारी से क्या मतलब होता है। ऐसे आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। ये तो एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया, लेकिन आप बच्चों को जो वैल्यू सिखा सकते हैं, जो मोरल एजुकेशन सिखा सकते हैं, वो आपको अब कैसे सिखाना होगा? तो मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। फिर मूल्यपरक कार्यक्रम की सफलता परिवार, विद्यालय के आदर्श वातावरण तथा अध्यापक के आधार पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को स्कूल में ही सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती हैं कि बच्चे का एनवायरनमेंट कहाँ है, वो कैसे रह रहा है, आसपास के लोग कैसे हैं, किस माहौल में रह रहा है, घर में उसका माहौल कैसा है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। मूल शिक्षा को समाज की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मतलब साथ में ये भी समझो कि जो आपकी ये सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसके संदर्भ में भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मतलब उसको वैल्यू एजुकेशन के साथ में ये भी सब सिखाना चाहिए कि इनका रोल जो है, आपके जो वैल्यू एजुकेशन का रोल है,
अब देखिए, मूल्य परक कार्यक्रम की सफलता परिवार, विद्यालय, आदर्श वातावरण तथा अध्यापकों के आधार पर निर्भर करती है। आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि मूल्य को समाज की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मूल्य शिक्षा धार्मिक शिक्षा से भिन्न है। ये जो आपकी वैल्यू एजुकेशन है ना, ये धार्मिक आपकी जो शिक्षा है इससे बहुत अलग है। अतः इसमें धर्म पर विशेष वांछित बल नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब आप धर्म के बेसिस पे नहीं वैल्यू एजुकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इसके अंतर्गत किसी एक धर्म को मान्यता के अनुसार, जैसे अपने आपको पता है कि भारत देश कैसा है, कल मैंने आपको बताया था कि अपना भारत देश कैसा है, धर्मनिरपेक्षित राज्य है कि नहीं है। सो इस बेसिस पे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि मूल्य की शिक्षा बालकों की आयु एवं स्तर के अनुरूप ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बातें बता रहे हो, बच्चा क्लास 4th में, तो उसको क्या ही समझ में आएगा, वो सो और जाएगा। ऊपर से बताएगा कि जो सब्जेक्ट है मैम ये सर वो पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ पता नहीं मैम क्या बातें बताया करते हैं। अब आप उनको प्लेटो और रूसो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये सब बताने लगोगे तो थोड़े ना बच्चा समझेगा, कक्षा 4 का बालक। तो आपको स्तर देख करके, बच्चे की एज देख करके ही उसको उस तरीके से समझाना होगा कि उसकी वैल्यू क्या है ना, और उस साथ में वो जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है, क्या है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में निर्देशित मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्य पर शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। आप कुछ भी सिखाइए, लेकिन जो सेंटर पॉइंट होता है, जो केंद्र बिंदु है, वो क्या होता है, शिक्षा होना चाहिए। देखो, भारतीय संविधान में निर्देशित मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्य पर शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको पढ़ना होगा कि आखिर मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है। जो आपके वैल्यू एजुकेशन है, मतलब कुल मिला के कह दो व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सो मूल्य शिक्षा के निम्नवत आवश्यकताएं हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मूल्य ह्रास रोकने तथा मूल्यों को पुनर्स्थापित करने हेतु, अर्थात मानव कभी पुरातन मूल्यों की ओर आकर्षित होता है तो कभी आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा की ओर। इस समय समाज में उपभोक्ता संस्कृति का वर्चस्व है और हमारे जीवन मूल्यों में तीव्र गति से पतन हो रहा है। हमारे जीवन मूल्यों में तीव्र गति से पतन हो रहा है। मूल्यों के ह्रास व पतन के कारण मानव जीवन दिशाविहीन हो गया है और व्यक्ति, समाज, परिवार, समुदाय व देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां पनप रही हैं। इनसे बचने के लिए हमें न केवल मूल्यों के पतन को रोकना होगा, अपितु अर्थात बल्कि मूल्यों को फिर से स्थापित करना होगा। इसके लिए मूल्य शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। देखो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। पहले देखो, ज्वाइंट फैमिली होती थी कि नहीं होती थी। एक फैमिली है, एक बढ़िया घर है, ठीक है, उसमें दादी दादू, ताई जी ताऊ जी, चाची चाचा, है ना, छोटे ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, छोटे बाबा, बड़े बाबा, सबकी फैमिली रह रही हैं, होती हैं। अब क्या है, पता चले छोटे बाबा की फैमिली नागपुर रह रही है, बड़े बाबा की फैमिली पुणे रह रही हैं, उनके बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, इनके बच्चे कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या, ज्वाइंट वाला तो काम ही खत्म हो गया। मान लो एक दो जो घर हैं जहाँ ज्वाइंट भी है, तो वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कांड वांड कि वो सिर्फ कैसे प्रेफर करते हैं, सिंगल फैमिली, एकल परिवार पसंद करते हैं, हम दो हमारे दो वाला सीन। तो ये क्या है, एक तरीके से देखो, ये आप हमने सिर्फ परिवार के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दिया। ये सेम चीज़ आपके समुदाय में हो रही है, सेम चीज़ आपके देश में हो रही है, सेम चीज़ आपके समाज में हो रही है। तो इसके पीछे का यदि आप कारण देखो तो कहीं ना कहीं जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है उसमें कमी है। अर्थात इसके साथ साथ तो भाई और भी किससे हो सकते, कोई एक कारण नहीं हो सकता है इसका, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो ये जिम्मेदार है ही है आपका वैल्यू एजुकेशन। हम लोगों के अंदर वो शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लोगों को वो उस पूरे यूनिटी वाले परिवार की, पूरे समुदाय की ये चीज़ें नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। अब देखो, पहले क्या होता था, एक मान लो घर है, शाम का समय हुआ, सब लोग बढ़िया दुकान बंद करके आए हैं, ऑफिस से हैं, जहाँ से भी है, आराम से मोहल्ले में एक दूसरे से बातें हो रही हैं, बाहर आराम से खटिया पड़ गई या मेज पड़ गई, आराम से बातें हो रही हैं, है ना, किसी भी टॉपिक पे फिलहाल बात हो रही है। अब क्या है, शहरों में आप देखिए एक दूसरे को जानते ही नहीं है भाई, बगल वाले अपार्टमेंट वाली आंटी इधर वाले अपार्टमेंट वाली आंटी को जानते ही नहीं। इवन एक बिल्डिंग है मान लो अगर, है ना, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी नहीं जानती कि सेकंड फ्लोर वाली आंटी कौन है ना, तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों में कहीं ना कहीं मूल्यों की कमी है। और भाई इसी का कारण है कि जो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, इतनी दूरियां स्थापित हो रही हैं, ये सब चीज़ें इतनी अलग हो रही हैं। लेकिन क्या
क्या एक सच्चाई बताओ, क्या ये अच्छा है कि पता चले किसी को कुछ हो गया फैमिली में, उनके पास ना उनके बच्चे हैं ना उनकी कोई हेल्प करने के लिए है ना? तो ये सब चीज़ें क्या अच्छी हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। और आपके हिसाब से क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो अब इनको, इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको फिर से वो मूल्यों को स्थापित करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखो, मूल्य अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने हेतु वर्तमान समय में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अवश्य अर्जित की हैं। लेकिन जब हम अपनी संस्कृतियों एवं मूल्यों पर विचार करते हैं तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी संस्कृति तथा उनमें जीवन मूल्यों का दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। आज हमारे सामने बहुत सी विषय परिस्थितियां हैं। एक तो हमें भारतीय मूल्यों का ज्ञान नहीं है, तथा यदि हमें भारतीय मूल्यों का ज्ञान है भी तो हम उनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं और मूल्य विहीन व्यवहार करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। मतलब देखो ऐसा है, समाज में मान लो क्या है भाई, सब लोग पता चले वेस्टर्न कपड़े पहन के जा रहे हैं, है ना, और उसके बाद में हम वहाँ पे अगर सूट पहन के चले गए तो एक वो अलग सी फीलिंग आएगी ना, अजीब सा लगेगा। मतलब हो सकता है कि आपको वो लोग स्वीकार ही ना करें, आपसे बोले ही नहीं कि ये तो अरे ये तो बड़े पुराने ज़माने के हिसाब से हैं। तो ये सब चीज़ें, मतलब अगर हमको अपने मूल्यों का ज्ञान है भी, हमें अपनी वैल्यू के बारे में नॉलेज है भी, तो फिर हमको समाज नहीं, सोसाइटी नहीं स्वीकार कर रही है। सो ये सब चीज़ें जो है ना, इस वजह से लोग संकोच कर जाते हैं और फिर वो भी उन्हीं में ढल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मूल्यों का ज्ञान तो है, लेकिन उनके अनुसार चलना हमें पिछड़ेपन का प्रतीक समझते हैं और आधुनिकता की दौड़ में हम इतनी तेज़ी से चलना चाहते हैं कि हमारे मूल्य उस दौड़ में विलुप्त हो जाते हैं। मतलब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना भाग रहे हैं कि जो हमारा अपना इंडियन कल्चर है ना, हम उसको भूल ही जा रहे हैं एकदम कतई। पता चले नई बहू आई, वो आराम से जीन्स पहन के चल दी, जबकि हम लोगों के भारतीय समाज में पहले क्या होता था, नई बहुएं होती थी उनको साड़ी प्रॉपर पहनना, घूंघट, ये वो। खैर हाँ देखो कुछ चीज़ें तो गलत हैं, जैसे पर्दा प्रथा जो है आपकी, वो नो डाउट की गलत है, लेकिन अब इतना भी गलत नहीं है जितना लोगों ने उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि आजकल तो लोग बताओ जीन्स में टहलने लगे। तो मतलब ऐसा है नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करिए, अर्थात अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता ना करिए, भले चाहे आपको दुनिया कुछ भी कहे। अब मान लो अगर लड़की आज की साड़ी पहन भी ले तो कहो कहते बहन जी हैं देखो, या कहो कह दें कि देखो कैसी हैं, कैसे परिवार में बिल्कुल ओपन माइंडेड लोग नहीं है ना, कहो इस तरीके की बातें होने लगे। तो अब ये है कि अब लोग इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए क्या समझते हैं, इस मूल्य अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि मूल्य व मूल्यपरक शिक्षा द्वारा छात्रों को वांछित मूल्य का ज्ञान कराएं एवं उनके अनुकूल चलने को लिए प्रेरित करें। अब कुछ चीज़ों का ज्ञान बच्चों को ये सब स्कूल के थ्रू, परिवार है ना, अपने वातावरण से ये बच्चों को करवाया जाना चाहिए ये ज्ञान, जिससे उनको ये जैसे आजकल के बच्चे ना आओ चीप ये ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको ये सब चीज़ें ना रियलाइज हो, उनको लगे कि ये तो हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है, ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, उनको कुछ ऐसी फीलिंग आए, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, सुखद भावी जीवन हेतु पाश्चात्य देशों की तरह भारत में भी धीरे धीरे उपभोक्ता संस्कृति विकसित हो रही है और व्यक्ति अपने भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य के सभी वस्तु प्राप्त करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हीं के अनुसार जो अपना इंडिया है ना, वो भी धीरे धीरे उसी में क्या हो रहा है, ढल रहा है। और वो अपने फिजिकल सुख के कारण, अर्थात जैसे कोई भी चीज़ हो भौतिक सुख और कहते नहीं अपने ऐशो आराम के लिए, वो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को पाना चाहता है, उन सभी वस्तुओं को लेना चाहता है, जिससे उसे किसी प्रकार का क्या हो, टेंशन ना हो, किसी प्रकार की कोई काम ना करना पड़े। व्यक्ति इंद्रिय सुख में आस्था रखता है और दूसरों के हित को भूलकर स्वकेंद्रित होता जा रहा है। यानी कि उसको इससे मतलब नहीं है कि हम घर में 2 रेफ्रिजरेटर रखेंगे तो इन दोनों से कार्बन CFC गैस निकलेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगी, तो वो आगे जा करके ओजोन लेयर में डिप्लेशन करेगी। सो वहाँ से जब सनरेज आएंगी तो हो सकता है हमें स्किन कैंसर या मान लो कोई इन्फेक्शन का सामना कर जाए। उसको इस चीज़ का कोई मीनिंग ही नहीं है, उसको इस चीज़ से मतलब है कि हमारे यहाँ 2 फ्रिज हैं तो एक यहाँ रखा रहेगा, एक वहाँ रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो सिर्फ व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है ना, अपने बारे में ही सुख समझता है, दूसरों के हित के उसको कोई मीनिंग नहीं है कि अपनी आगे वाली जनरेशन को हम उतना शुद्ध नेचर दे पाएंगे भी नहीं दे पाएंगे जितना हमें हमारे पूर्वज दे करके गए थे, उसको इन सब चीज़ों से कोई मीनिंग नहीं है। ऐसी स्थिति में आज व्यक्ति के सुखद भविष्य व उसके व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। इससे मनुष्य स्वयं को अमानवीय, अलगाववाद एवं सांस्कृतिक विपन्नता को दूर रख सकेगा, जो उसके सुख समृद्धि के लिए क्या है, जरूरी है।
अनैतिकता की परख हेतु, देखो अनैतिकता की परख हेतु क्या कहा गया कि अनैतिकता की परख हेतु बालक को मूल्य शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। बालक उसी आचरण को करता है जो उसके माँ बाप, पड़ोस, विद्यालय एवं समुदाय करता रहता है। धीरे धीरे वह जब बड़ा होने लगता है तो चिंतन के द्वारा अच्छी खराब बातें समझकर व्यवहार में उतारता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बालक को सदैव अच्छे वातावरण में रखा जाए। तत्पश्चात उसे उचित रूप से मूल्य शिक्षा के ज्ञान को आधानित किया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे उसकी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण होगा, जैसे परिवार में बच्चा बड़ा होगा और इवन जैसे स्कूल में भी बच्चा पढ़ेगा ना, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत असर पड़ता है। तभी तो देखो लोग बच्चे के अंदर अच्छे मूल्य मतलब अच्छी जो है एजुकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर बच्चा हमारा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है चीज़ों को, वहाँ का वातावरण ज़्यादा अच्छा रहेगा। भौतिक संस्कृति तथा आध्यात्मिक संस्कृति में समन्वय हेतु, भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्मिक दर्शन है, परंतु यह धारणा वस्तुतः प्राचीन कालीन थी। आज भारतीय संस्कृति भौतिकवादी दर्शन की ओर अग्रसर हो रही है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई भौतिकवादी अवस्था में पूर्णतया भौतिक जीवन जीना कठिन हो रहा है। हम पूर्णतया अध्यात्मवादी जीवन भी अकर्मण्य नहीं जी सकते। इसके लिए आज आवश्यकता है दोनों के समन्वय की। यह समन्वय तभी स्थापित हो सकता है जब हम नवीन पीढ़ियों को मूल्यवादी शिक्षा प्रदान करें, उन्हें नैतिकता की ओर प्रेरित करें। मतलब जब आप ये जो आगे आने वाली जनरेशन है, इनके अंदर जब हम इनको वैल्यू समझाएंगे कि एट लास्ट वैल्यू का मतलब क्या है, मोरालिटी का मतलब क्या है ना, तभी हम लोगों के बीच में सामंजस्य हो पाएगा। वरना उनको यही लगेगा कि अरे यार इन लोगों की सोच ही पुरानी है, ये लोग सोचते ही बेकार ढंग से। जैसे अभी भी आपको लगता होगा कि नहीं हम ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं अपेक्षाकृत मम्मी पापा या दादी दादू के डिसीजन से, लेकिन वो सिर्फ आपको लग रहा है। क्या ऐसा है? एक बार एनालिसिस करिए। अगर उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या आपका उस टॉपिक पे 10 साल का भी एक्सपीरियंस है? शायद आपको रिप्लाई मिलेगा ना। और अगर नहीं है तो विश्वास मानिए कि उनके डिसीजंस ज़्यादा बेहतर हैं आपसे। फिर देखिए समाज एवं राष्ट्र के भविष्य हेतु, ये क्या है? सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है आपको, इस पूरे सोसाइटी के लिए सोचना है, पूरे नेशन के फ्यूचर के लिए सोचना है। समाज व राष्ट्र के भविष्य के लिए आज प्रबल आवश्यकता है कि सभी को मूल्यपरक शिक्षा द्वारा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्रेम, दया व नैतिक भावनाओं का समावेश कराया जाए, जिससे हम पुनः अपनी खोई हुई नैतिकता को प्राप्त कर सकें। इस समय देश में भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, आतंकवाद, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, नशीले पदार्थों का सेवन जैसी समस्या उभर कर आई हैं, जिसका निदान मूल्यपरक शिक्षा द्वारा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देखिए आप अब ऐसे अगर बच्चा मान लो इन सब चीज़ों की ओर है, नशा ये वो, तो आप सोचो कि अब आप उसको डांट मार के उसका नशा छुड़वा दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं। जब तक वो सेल्फ नहीं सोचेगा, जब तक बच्चा उसको ये नहीं लगेगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे ये लॉस है या उससे वो लॉस है, तो ही तो वो छोड़ सकता है, अन्यथा आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके निदान के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं? मूल्यपरक शिक्षा का, है ना। इसके थ्रू आप ये जो देश में अपने यहाँ क्या है भाई, आज भी शादी होती है, आप देख लीजिए क्या है, 20 लाख 25 लाख। वो ये शुरू में ये नहीं कहेंगे कि हमको कुछ चाहिए, अरे नहीं नहीं बस स्वागत अच्छा कर दीजिएगा, को यही बोले, और उसके बाद में कितने रुपए खर्चा हो जाए पता ही नहीं है। धीरे धीरे उनके डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं कि पहले कार चाहिए, चलो ठीक है कार दे दीजिएगी, फिर बोलेंगे कार में भी कार नहीं चाहिए, फॉर्चूनर वाली कार चाहिए, फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहले बोलेंगे अंगूठी चाहिए, फिर कहेंगे गिन्नी का अंगूठी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये धीरे धीरे आगे क्या होती बढ़ती जाती हैं, और यही हमारे समाज में क्या है, एक तरीके के घातक रूप ले लेती हैं और हमारी जो वैल्यू है उसको नहीं समझती हैं। सो वैल्यू एजुकेशन ही आप पढ़ रहे हैं, और इसके अंतर्गत अब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कल करवाऊंगी, यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करने में पता नहीं काहे की कंजूसी कर रहे हो आप लोग, है ना। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, और हमेशा की तरह लिख दीजिए अपनों के लिए। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन हर जगह पे मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट, इसी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये थी आज की छोटी सी कक्षा। कल आपसे मिलेंगे हम इन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, तो जिससे आपको ये आइडियल भी लगेगा कि क्वेश्चन आंसर्स के रूप में कैसे पूछी जाती हैं चीज़ें, है ना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। आना ना भूलिएगा, सेशन को ज्वाइन करना
ना भूलिएगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनसे जा करके सारी क्लासेस अटेंड कर लें। ओके।